जैसा कि एक भैया ने कहा कि तरारी हमारा एक नंबर पर है, हम नहीं मानते हैं हमारा तरारी एक नंबर पर है। हम मानते हैं कि हमारा तरारी सबसे निचले स्तर पर है। हमारी परेशानी है कि कुछ लोग चाइना से बंगाल आते हैं और बंगाल से यहां तरारी में आते हैं और हमें सिखाते हैं कि वोटिंग कैसे किया जाता है। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी अब चूंकि इसलिए और ज़्यादा तेज हो चुकी है चूँकि अब महज कुछ ही दिन शेष रह गए हैं प्रथम चरण के मतदान में। और इस प्रथम चरण के मतदान को लेकर के अब प्रत्याशी जो हैं वो आम जनता के बीच में पहुंचने शुरू हो गए हैं। और चूँकि आप सभी को पता है कि 6 नवंबर को प्रथम चरण में मतदान होने हैं, इसी क्रम में तरारी, जगदीशपुर, शाहपुर, इन तमाम जगहों पे चूँकि प्रथम चरण में मतदान होने हैं, इसलिए तमाम प्रत्याशी आम जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे पंचायत के बारे में बात करेंगे जो पंचायत जब से विधानसभा बना है उस पंचायत में आज तक एनडीए कभी हारा ही नहीं है, हमेशा एनडीए लीड ही किया है। हम बात कर रहे हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र की और तरारी विधानसभा क्षेत्र के कुरमुरी गांव की, क्योंकि कुरमुरी गांव एक ऐसा पंचायत है जिस पंचायत में आज तक एनडीए वहां से हारा ही नहीं है। लेकिन वहां के भी विधायक जो अभी वर्तमान में युवा विधायक एनडीए के इस बार के प्रत्याशी हैं बीजेपी के विशाल प्रशांत, उन्होंने आज जन संवाद के कार्यक्रम के दौरान ऐसी क्या बात कही कुरमुरी पंचायत के लोगों से और साथ ही साथ वोट करने की जो अपील की। चूँकि उन्होंने ये कहा कि अगर हम ट्रिपल स्पीड के मतलब ट्रिपल इंजन की स्पीड से अगर हम तरारी के में विकास ला रहे हैं तो आपको भी ट्रिपल इंजन की स्पीड से वोटिंग करने होंगे इस बार। तो तरारी विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार क्या सोचती है और क्या कुछ कह रहे हैं अभी के जो वर्तमान के विधायक हैं और इस बार एनडीए के प्रत्याशी हैं विशाल प्रशांत, ये आप लोग आगे के वीडियो में सुने और ऐसे ही देखते रहें वर्तमान 24 लाइव। मैं विभोर कुमार तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर्वप्रथम कुरमुरी पंचायत के कुरमुरी ग्राम में आए हुए हमारे वरिष्ठ जनप्रतिनिधि, कर्मठ कार्यकर्तागण, हमारे बुजुर्ग बाबा लोग, चाचा लोग, बड़े भैया लोग, सबको हमारा प्रणाम। साथ में युवा भाइयों को साथ देने का वादा और छोटे भाइयों को बहुत सारा स्नेह और प्रेम। आज आखिरी हफ्ता चालू हो गया है, एक हफ्ते और है आपके पास सोचने के लिए। आपका मतदान कोई नेता नहीं करा सकता, आपका मतदान के अधिकार आप खुद है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, एक नेता होने के नाते हम सभी यहां एक जागरूकता अभियान में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं कुरमुरी पंचायत को यह बताना चाहूंगा कि आज तक जब से तरारी विधानसभा बना है तब से कुरमुरी पंचायत एक भी बूथ हारा नहीं है, हमेशा एनडीए के समर्थन में रहा है। लेकिन हमें परेशानी है मतदान के रेशियो से। आपका मत बहुत कम होता है, जिस हिसाब से बाकी पंचायतों की वोटिंग होती है उस हिसाब से, उस रेशियो से हम चाहेंगे कि आपका भी मतदान हो। पहले के जो भी आंकड़े हमने निकाले हैं उस आंकड़ों में कुरमुरी पंचायत को कम से कम 60 से 70% वोटिंग करनी चाहिए, लेकिन हम लोग 50% से नीचे रहते हैं। ये सोचनीय विषय है और ये खास करके हमारे लिए सोचनीय विषय है, क्योंकि जब हम तरारी को ट्रिपल इंजन की स्पीड से भगा रहे हैं तो हमको भी ट्रिपल स्पीड से वोट चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा कि हम लोग आज से ठीक 11 महीना 6 दिन पहले, 4 दिन कहिए 5 दिन पहले 24 नवंबर 2024 को एनडीए गठबंधन और पहली बार भारतीय जनता पार्टी को अपना तरारी सीट जिता कर दिया था। हमारा एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी, जिसकी केंद्र में सरकार है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की,
और बिहार में हमारे विकासी पुरुष श्री नीतीश कुमार जी की, ये दोनों अपने ही क्षेत्र में विकास के लिए बहुत माने जाते हैं। पर हमारा तरारी, जैसा कि एक भैया ने कहा कि तरारी हमारा 1 नंबर पर है, हम नहीं मानते हैं हमारा तरारी 1 नंबर पर है। हम मानते हैं कि हमारा तरारी सबसे निचले स्तर पर है। हमारी परेशानी है कि कुछ लोग चाइना से बंगाल आते हैं और बंगाल से यहां तरारी में आते हैं और हमें सिखाते हैं कि वोटिंग कैसे किया जाता है। वोटिंग किया जाता है, वो बोलते हैं 2 चीजें, सामंतवाद और जमीनी विवाद। 2 चीजों पे उनकी राजनीति चलती है, बाकी विकास एजेंडा उनके पास होता नहीं है। सामंतवाद क्या होता है? सामंतवाद ये इसका मतलब एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर दबाव डाल रहा हो। आज हमारे मुख्यमंत्री की जो सोच है, जो हम लोग कहते हैं ना कि हमारा सबसे सुरक्षित राज्य है, हमारे यहां आज के डेट में अगर कोई आपको आंख भी दिखाता है, कोई जातिक सूचक शब्द से बोल भी देता है, तो हमारी सरकार ने नंबर दिया, 1 नंबर दबाई है पुलिस आपके दरवाजे पर। और यकीन मानिए कि मैंने बहुत लोगों को देखा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हुए और पैर पर गिरते हुए बिना केस और FIR के। ये है हमारा सुरक्षा का मॉडल। तो सामंतवाद खत्म हुआ। दूसरा हुआ जमीनवाद। लोग कहते हैं कि हमको भूमि चाहिए जिसके पास भूमि नहीं है। मैंने खुद इस 10 महीने के अंदर जो भी भूमिहीन लोग थे, हजारों लोगों को भूमि देने का काम किया है। हम लोग जिले में सबसे ज्यादा भूमि आवंटन करने में तरारी विधानसभा क्षेत्र पहली बार रहा है। तो जब सरकार आपको भूमि दे रही है तो उसके लिए झंडा लेके रोड पे बैठने की जरूरत है, ब्लॉक पे घेरने की जरूरत है नहीं, लेकिन आपसे ये सब करवाया जाता है। करवाने के पीछे कारण है कि हमारा चेहरा चमकेगा कैसे, हम नेता बनेंगे कैसे। हमने इतने लोगों को भूमि दी, मैं उनका नाम भी नहीं जानता, बस मुझे इतना पता है कि वो भूमिहीन है। ये जानकारी जिसके पास भी है कि वो भूमिहीन है, उनके पास मकान नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वृद्धा पेंशन नहीं है। हमारी सरकार इतनी बेहतरीन सरकार है, ये जब योजनाएं बनाती है तो जब हमारा जन्म नहीं होता है, कोई माँ के पेट में बच्चा होता है, तब से योजनाएं स्टार्ट होती है। उसके बाद जब आप जन्म लेते हैं तब आपको मिलती है। आपके पास कोई भी चीज, आपके गैस के चूल्हे से लेके आपके थाली के अनाज तक, हर चीज में सरकारी योजनाएं हैं। लेकिन उन योजनाओं को आप तक पहुंचाने के लिए एक ऐसे जनप्रतिनिधि की जरूरत है जो कि डायरेक्ट वहां से लेके आप तक पहुंचाने का काम करे, बीच में कोई राजनीति न करे। मैंने अभी तक के चीजों में यही सीखा है। जब मुझे ये पता चला, पिछली बार मैं सबके घर आया था, द्वार पे गया था और सबको समझाने का प्रयास किया था कि जाति पाति से उठकर आप लोग वोट करें। आने वाले समय में आपको 2 चीजों को वोट देना है। एक तरफ है विकास, एक तरफ है सत्यानाश। मैं सत्यानाश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरी लड़ाई उस पार्टी से ही नहीं है जो पार्टी विकास के बारे में सोचती हो, जो पार्टी सिर्फ लड़ाई झगड़े मारपीट और इन सब चीजों के बारे में सोचती हो। मेरी उससे कभी लड़ाई नहीं हो सकती है। मैं वैसे लोगों से सुनना भी नहीं चाहता हूं कि उनकी सोच क्या है। उनकी सोच हमने बहुत सुनी है, बहुत समझी है। हम JNU से लेके और बंगाल तक सबके बारे में जानते हैं कि कौन क्या सोचता है। सोचना है तो विकास के बारे में हमसे बात करके देखिए। और आपको पता है कि 10 महीने के अंदर अगर हम लोग ये कर सकते हैं तो आने वाले 5 साल के अंदर में तरारी को एक मॉडल के रूप में बनाना है।